बहुत सारी मेरे पास खवातीन विजिट करती हैं जिनका एक एक मसल और एक एक बोन में तकलीफ होती है। मैंने उनके सारे टेस्ट करा के देख लेता हूँ तो सब टेस्ट नॉर्मल होते हैं और खुद भी वो परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या वजह है कि मेरा एक एक मसल जो है दर्द कर रहा है, हमारी विटामिन डी भी ठीक है, B12 आप कहते हैं हमने B12 के इंजेक्शन भी लगवा लिए वो भी ठीक है, और हमारा जो है कोई ESR में कोई चेंजेस नहीं है, हमें गठिया का मर्ज भी नहीं है, लेकिन तब भी क्या वजह है कि हमारे एक एक मसल्स में दर्द होता है। देखिए इस कंडीशन को हम कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रो का मतलब होता है फाइबर्स, माइल्जिया मतलब पेन, यानी मसल फाइबर्स में पेन होना। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आमतौर पे खवातीन में कॉमन है, और इसमें होता यह है कि जैसे कि मैंने बताया कि हर मसल में तकलीफ होती है। फाइब्रोमाइल्जिया के पीछे जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है ना, वो सबसे पहले जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है वो स्ट्रेस है। नींद का ना भरना और स्ट्रेस होना। अगर आपको स्ट्रेस है और एंजाइटी के पेशेंट हैं और आपकी नींद ठीक नहीं है तो सबसे पहले आपको इस चीज की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अगर आप अपना स्ट्रेस लेवल ठीक नहीं करेंगे, अपनी नींद को अच्छा नहीं करेंगे, तो आपका मसल पेन कितनी भी ऑर्थोपेडिक मेडिकेशन ले लें उससे ठीक नहीं होगा। तो यही वजह है कि पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं और इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे एंजाइटी है या एंजाइटी का प्रॉब्लम है। तो एंजाइटी एक मसला है और वेल नोन बीमारी है बाकायदा। तो इसका तो इलाज करना चाहिए। अगर इलाज नहीं करेंगे तो आपके जगह जगह मसल्स में, फाइबर्स में दर्द हो सकता है और आप जाकर बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज करते लेंगे, लेकिन आपके पास इसका प्रॉपर हल नहीं कर पाएंगे। दूसरे नंबर पे जो फाइब्रोमाइल्जिया में जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है वो पेट का खराब होना या मैदे का ठीक ना होना। अगर आपका मैदा ठीक नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है या आपको जो है आपको चीज़ें हजम नहीं होती, हर वक्त गैस रहता है, तो इस चीज़ का भी हल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ठीक नहीं होगा तब भी आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है। तो इसी वजह से मैं अक्सर पेशेंट से कहता हूं कि देखें बार बार मेडिकेशन लेने से कुछ फ़र्क नहीं होगा। असल रूट कॉज को पकड़ें और रूट कॉज को ट्रीट करें।